नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। खालिस्तानी झंडे के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, खालिस्तान समर्थक पन्नू का फूंका पुतला, सरकार से की मामले में सख्त कार्रवाई की मांग, लगाए आरोप। पन्नू का वीडियो सामने आने पर सीएम जयराम ने दी प्रतिक्रिया, कहा यह जांच का विषय। नेता प्रतिपक्ष के साथ खालिस्तान समर्थक की फोटो होने पर बोले सीएम, विपक्ष हम पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरीबान में झांके। पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल, मामले में सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस नेताओं ने जयराम सरकार को ठहराया जिम्मेदार, बोले सरकार कर रही युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। डॉक्टरों की कमी को लेकर कुल्लू की जनता में रोष, कुल्लू में कल बंद का आह्वान, विधायक सुंदर ठाकुर की अगुवाई में होगा विशाल धरना। विधायक बोले, कुल्लू के प्रति मुख्यमंत्री मन में पाल बैठे हैं कुंठा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल के शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला, मंत्रिमंडल की बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा। आयुर्वेदिक डॉक्टरों और फार्मासिस्ट के 300 पदों को भरने की मंजूरी। कांगड़ा के खुड़िया में बीडीओ कार्यालय खोलने का फैसला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गयी। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने आयुर्वेदिक डॉक्टर के 200 और फार्मासिस्ट के 100 पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही कांगड़ा के खुड़िया में बीडीओ कार्यालय खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं कई स्कूलों को भी अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने नए पशु औषधालय खोलने व अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी गई है। अनुबंधन दैनिक भोगी वर्करों के नियमितीकरण को लेकर मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने शास्त्रीय अध्यापकों को टीजीटी पदनाम देने की मंजूरी दी है। कई स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है। सिरमौर के नोहराधार में सरकारी डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। इसके लिए 18 पद स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने क्लस्टर विश्वविद्यालय के लिए मंडी व एचपीयू शिमला में कॉलेजों के बंटवारे को मंजूरी दी है। मंडल ने विशेष रूप से निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स के आयुष डिपार्टमेंट में 200 पद जो हैं वो भरे जाएंगे। आयुष डिपार्टमेंट में 200 डॉक्टरों की भर्ती के बाद विभाग में जो है वो भर्तियों का एक बड़ा जंप मिलेगा और हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में जहां हमारी आयुर्वेदिक औषधालय जो हैं वो खोले गए हैं उनमें चिकित्सक जो हैं उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार से आयुर्वेद विभाग में ही आयुष विभाग में 100 पद आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के जो है वो भी भरे जाएंगे, जिसमें से 52 पद जो हैं वो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे और 48 पद बैच वाइज बेसिस पर भरे जाएंगे। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खुंडिया कांगड़ा जिला में नया डेवलपमेंट ब्लॉक का ऑफिस वहां पर खोला जाए। इसके लिए 14 पद अलग अलग कैटेगरी के जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही इसमें 20 पंचायतें जो हैं वो नए ब्लॉक में शामिल होंगी। अब खबरें विस्तार से।
धर्मशाला के विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तान झंडे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक और सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं धर्मशाला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज खालिस्तान की मांग के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारत माता की जय के नारे लगाए गए। साथ ही खालिस्तान और आतंकी संगठन के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और पन्नू का पुतला भी फूंका गया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। वजह साफ है, हिमाचल की शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल में खालिस्तान के नारे लगाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल की जनता देवभूमि हिमाचल की जो है वो इस देवभूमि को शर्मसार करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर से विरोध करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मुझे तो सरकार की मंशा पर भी संशय होता है। अभी हाल ही में पेपर लीक मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो, हर जगह ये फेल नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसमें खालिस्तान के लिए ही अपनी शहीदी दी थी। तो भारत देश एक अखंड, कांग्रेस पार्टी ने एक अखंड भारत देश का सपना देखा था और इस भारत देश की अखंडता और प्रभुत्ता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी पुरजोर प्रयास में रहती है। पन्नू जी का पुतला जलाया गया है। वो ये सिख मुहिम है कोई खालिस्तान के लिए, उसका संचालक है। हमारी ओर से सरकार से, सेंटर की सरकार हो चाहे हिमाचल की सरकार हो, इनसे ये दरख्वास्त है कि इन सारी चीज़ों को जो है वो ट्रेस आउट करके जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सरकार की पकड़ ही नहीं है, उनको ऐसे सोई हुई सरकार है। कभी भी कोई भी हादसा, चाहे आप पेपर लीक का मामला देख लो, चाहे अभी ये पुलिस की भर्ती, हमारे नौजवान साथी बेचारे आगे ही बेरोजगारी का हाल ख़राब है। इस सरकार में जो महंगाई है वो चरम सीमा पे है। कई कारण हैं इसके, फिर भी ये सरकार जो है वो मेरी हर प्रकार से विफल सरकार है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला विधानसभा परिसर में खालिस्तान झंडे लगाने को लेकर एसआईटी ने मामले में जांच कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में इस दौरान सीमाएं सील कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मामले में एसआईटी द्वारा जांच जारी होने की बात कही है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष द्वारा बेवजह हल्ला किया जा रहा है। देखिए, अभी तक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोग्रेस हो रही है और उस पर कोई टिप्पणी करना, उस पर कोई बात करना मुझे लगता है ऐसे भी उचित नहीं है। थोड़ा हमको इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं उसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको ढूंढें और ढूंढ करके जो कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त की जा सकती है वो करेंगे। हाई अलर्ट के लिए तो सिर्फ इतना ही है उसमें कि जो हर जॉइनिंग हमारे स्टेट है, जो बॉर्डर स्टेट है, तो वहाँ से लोगों का आना जाना जिस प्रकार से होता है और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के जो झंडे या कोई इस तरह की सामग्री जो लोग ला रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः ये हिमाचल के अंदर से नहीं, हिमाचल के बाहर से आ रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर कोई लोग इस प्रकार की कोई हरकत कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बॉर्डर पर चेक करना और थोड़ा सर्विलेंस बढ़ाने की बात तो उसमें ज़रूर हुई है। लेकिन आज नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा सर, कुछ बॉर्डर एरियाज पे। देखिए, मैं अभी कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमें उसमें काम करना है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कुछ ना कुछ निश्चित रूप से नहीं आ जाएगा। मैं अभी इस पर कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जब से ये सारी घटनाओं को गति मिली है, घटनाएं घटित हो रही है, बातें इस तरह की ध्यान में आ रही है, तो उसमें निश्चित रूप से चीज़ें उस दिशा में जा रही हैं जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग मान रहे हैं। एक राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल के साथ इस प्रकार के बहुत सारे लोग संभवतः जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी, लेकिन उस पार्टी का प्रवक्ता कोई बेदी करके अपने सोशल मीडिया के माध्यम से खालिस्तान की बात कह रहा है और कुमार विश्वास ने तो पहले ही सारी बात का जिक्र किया है
तो ये सारी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं एक दिशा में, और निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो उसमें सारी फैक्ट्स जब आएंगे तब हम आपको बताने की स्थिति में हो पाएंगे। इसमें अभी तक जो हमने SIT कॉन्स्टिट्यूट किया, हम अपने अधिकारियों पर विश्वास करते हैं और वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो विपक्ष के लोग इस प्रकार की सारी बातें कह रहे हैं, उनको थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना होगा, जो अनावश्यक रूप से। और मैं आपको बताऊँ, मुझे मालूम नहीं है, किसी ने मुझे भेजा तो एक फ़ोटो है जिसमें हमारे विपक्ष के नेताजी बीच में खड़े हैं और उनके साथ टी-शर्ट में खालिस्तान की टी-शर्ट पहन करके कोई आदमी है। ये विचित्र परिस्थिति है हमारे सामने, और मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीतिक लोगों के साथ फोटो खींचने वाले सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सारी आगे आने वाले समय में जो जांच के विषय जो हैं उस पर सारी चीजें जाने दीजिए। उस पर निश्चित रूप से ठीक है। थैंक यू। कि केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल 30 तारीख को पूरा हो रहा, तो हिमाचल प्रदेश में हम भी चाहते हैं और हमने भी निमंत्रण दिया है कि प्रधानमंत्री जी अगर इस 8 साल के इस अवसर को अगर हमारे हिमाचल के लोगों के साथ साझा करें, हमारे साथ इसको मनाएं, तो हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान का विषय होगा। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर आज प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा रोष रैली निकाली गई। इस दौरान सड़कों पर उतरकर कांग्रेस ने जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के खिलाफ बलह विधानसभा में भी पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष रैली निकाली और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने पुलिस भर्ती मामले में हुए घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की और सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। हमारे बल मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप ठाकुर जी और यहाँ पे आए हमारे बल मंडल कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानीय पदाधिकारी कार्यकर्ता, आज हम ये जो रैली निकाली है ये इसलिए निकाली गई क्योंकि सरकार के माध्यम से जो पुलिस भर्ती में धांधली हुई है, किन लोगों ने की है, कौन इसके पीछे है, सरकार इसके बारे में क्या कर रही है, पर जो धांधली नहीं होनी चाहिए वो धांधली सरकार के माध्यम से पुलिस भर्ती में की गई। इसलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इस धांधली के पीछे जो भी व्यक्ति है उसकी इंक्वायरी सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर कल कुल्लू शहर पूर्ण रूप से बंद रहेगा। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार को कुल्लू से भुंतर तक पूर्ण शहर बंद रहेगा। सदर विधायक के आह्वान पर सभी ने बंद का निर्णय लिया है। उधर जिला मुख्यालय कुल्लू में इसको लेकर विशाल धरना प्रदर्शन होगा। विधायक सुंदर ठाकुर ने सभी लोगों से अपील की है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस धरने में शामिल हो। वहीं विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला के प्रति मन में कुंठा पाल रखा है। ये कुंठा लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद सीएम ने पाला है। यही कारण है कि कुल्लू अस्पताल से 8-8 डॉक्टर एक साथ बदले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुल्लू में आए और कुल्लू में उन्होंने कहा कि ये जनता धरने पे बैठी रहेगी। आप समझ सकते हैं कि कितने संवेदना उनके मन में होगी। कुल्लू के प्रति उनका क्या व्यवहार है, क्या विचार है। लेकिन कुल्लू की जनता जो है सब कुछ जान रही है। एक एक बात को कुल्लू की जनता भली भांति जानती है। और कुल्लू की जनता ने उन्होंने ये भी कहा कि पिछले चुनावों में उनको कुल्लू से लीड नहीं मिली, कुल्लू ज़िला से। और ऐसी बात उन्होंने लाहौल के लिए भी कही, रामपुर के लिए भी कही, मंडी में भी कुछ हलकों में कही। देखिए मुख्यमंत्री जी, मुझे ये लगता है जो आपको सदमा लगा है पिछले चुनाव में, वो आपको बहुत बड़ा सदमा लगा है। और अब आप जो है द्वेष की भावना से आपके अंदर जो है कुछ कुंठा है कुल्लू के प्रति, आपके जो अच्छी भावना नहीं है,
यही वजह है कि आज यहाँ से 8 डॉक्टर इकट्ठे बदले गए, उसके बाद 2 डॉक्टर और गए हैं किन्हीं कारणों से, और उसके बावजूद आपने 3 दिन पहले एक ऑर्डर निकाले कि 3 डॉक्टर 3 महीने के लिए। पहली बारी मैंने ज़िंदगी में ऐसे डॉक्टर के ऑर्डर देखे। पहली बारी तो हमने पूरे भारतवर्ष में 8 डॉक्टर एक वक्त में किसी अस्पताल से बदलते नहीं देखे। ये तो मुफ्त है, ये मौलिक अधिकार है, सबका फंडामेंटल राइट है कि उन्हें मुफ्त शिक्षा मिले, मुफ्त पानी मिले, मुफ्त सड़क मिले और मुफ्त सबसे पहले स्वास्थ्य की सुविधा मिले। कुल्लू में कहते हैं पहले बोला अपना जीव फिर पुत्र दीव। पहले आदमी अपने सेहत ठीक होगी तभी आगे जो है बच्चों का ख्याल कर सकता है, तभी अपने परिवार का ख्याल कर सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी आपका ये गैर जिम्मेदाराना बयान कि कुल्लू के लोग धरने पे बैठते रहते हैं, तो आप देख लेना ये इसका क्या नतीजा होगा। और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा विरोध, आपको कुल्लू की जनता ने आपको 1 डोज दे दी है और उस डोज के बाद हमें लग रहा था कि शायद आपको उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नहीं, लगता है दूसरी डोज आपको देनी बड़ी ज़रूरी है। और उसके साथ में जो जनता आपको वो डोज देने के लिए भी तैयार बैठी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर आज दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। आपको बता दें कि आज दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिलने के बाद राहुल गांधी से उनकी ये पहली आधिकारिक मुलाकात रही है। राहुल गांधी ने राठौर को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। वहीं राठौर ने राहुल गांधी को प्रदेश की राजनीति से अवगत करवाते हुए उन्हें प्रदेश में संगठन के पूर्व में किए गए सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार प्रदेश भर में लगातार दौरे कर रही हैं। इसी कड़ी में कुल्लू पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कुल्लू मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में भाग लिया। सांसद बनने के बाद पहली बार डॉक्टर सिकंदर कुल्लू पहुंचे, जहां पर कॉलेज गेट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सिकंदर कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास की राह पर सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। वे जल्द ही दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर हिमाचल के हितों की मांग प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। मेरे राज्यसभा मेंबर बनने के बाद जो प्रदेश सरकार से बात हुई है, प्रदेश सरकार के कई बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरी चर्चा हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से। उन प्रोजेक्ट्स को हम केंद्र सरकार से, पूरे जो एमपी हैं राज्यसभा और लोकसभा के हिमाचल से, हम इकट्ठे मिलने वाले हैं। जो केंद्र सरकार के माननीय अपने जो प्रधानमंत्री हैं या दूसरे जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, और जैसे हिमाचल प्रदेश के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो शिक्षा है उसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रदेश में हो, नई एजुकेशन पॉलिसी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, और जो युवा हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा हों। इस तरह से हमारी प्रायोरिटी रहे। आम आदमी मुझे तो मीडिया में ही दिख रहा है, सोशल मीडिया में, लेकिन धरातल पर मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। कुछ छिटपुट लोग हैं जो किसी से भी संतुष्ट नहीं हो सकते, परिवार में भी नहीं हो सकते, बाहर भी नहीं हो सकते हैं, समाज में भी नहीं हो सकते हैं। वो ऐसे लोग हैं, उन्होंने शोर मचाया। बाकी ऐसा मेरे को कुछ लगता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 2 ही पार्टी रही हैं, और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। अपनी मांगों को लेकर नाहन में आज जिला परिषद कर्मचारी अतिरिक्त उपायुक्त से मिले। आपको बताते चले कि जिला परिषद कैडर में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में विलय की मांग को लेकर नाहन में उन्होंने आज अतिरिक्त उपायुक्त से मुलाकात की। वहीं अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं समझा जाता है। मौजूदा में वे कई वित्तीय लाभों से वंचित चल रहे हैं जो उनको मिलनी चाहिए। वहीं मांग पूरी न होने पर उन्होंने 15 मई के बाद पेन डाउन स्ट्राइक करने की चेतावनी भी दी है। आज यहाँ पे हम सभी जो है एडीसी महोदय को, जिला परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं उनका एक ज्ञापन सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में लगभग 4700 से अधिक परिवार है जो कि अभी जिला परिषद में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है पंचायती राज विभाग में विलय नहीं हुआ है, जिस कारण कि ये हम एक अपने आप को गिल्टी फील करते हैं जब हमें कोई कह देता है कि यू आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
जबकि हम ग्रामीण स्तर पे जो है ग्रास रूट लेवल पे प्रत्येक तरह के कार्य जो है पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और लेखपाल, ये सभी जो है एक सरकार को मजबूत बनाने की एक कड़ी है और अपने स्तर पे सरकार के हर काम को कर रहे हैं। और ये हमारा एक सूत्रीय ही एक मांग है सरकार से कि हमें जो है हमारा हक दिया जाए, और अगर सरकार जो है हमारी इस मांग को नहीं मानती तो महासंघ ने यह भी निर्णय लिया है कि 15 मई के बाद जो है हम पेन डाउन हड़ताल करेंगे। ये भी हमारे महासंघ ने जो है स्पष्ट किया है। तिरमोन में लगभग 350 से अधिक हम कर्मचारी यहाँ पे जो है सेवाएं दे रहे हैं। जहाँ तक तो हमारे को काम कराने की दृष्टि है वहाँ तो हमें माना जाता है, लेकिन जहाँ लाभ की दृष्टि से देखा जाता है तो हमें जो है सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता। जो भी अभी छठा वेतन आयोग अभी सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है, उससे भी हम सभी जो है वंचित है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के पास बनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट से फैल रही गंदगी को लेकर लोगों को जल्द ही निजात मिलने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि इस मामले में एसडीएम कुल्लू ने नगर परिषद को नोटिस जारी कर दिया है। लंका बेकर में वर्मी कंपोस्ट यूनिट के कारण फैल रही गंदगी के चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी, जिसके चलते एसडीएम को मिली शिकायत के बाद मामले में नोटिस जारी किया गया है। वहीं एसडीएम ने स्थानीय जनता को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। मोटर्स हैं वो ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, वाइब्रेशन उसमें ज़्यादा है, उसकी वजह से एक स्कूल और जो स्थानीय लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो इसके बारे में हमारे जो साथ जो टीम आई हुई है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, टीसीपी, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, सारे महकमों के लोग हैं, आईपीएच, तो इन्होंने अपने जो एग्जिस्टिंग ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उनको बुला लिया है और जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से उसको प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे वॉल्स वगैरह लग जाएंगी उसमें और बेडिंग वगैरह उसकी हो जाएगी तो आवाज़ें और वाइब्रेशन से काफ़ी निजात मिल जाएगी और इस समस्या का समाधान संभव है। सेकेंडली जो बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम थी कंपोस्टर यूनिट को लेकर। यहाँ पर लंका बेकर गौशाला में जो कंपोस्टर यूनिट लगा है लोगों के हिसाब से वो अनसाइंटिफिक है और हमने भी देखा कि अनसाइंटिफिक है। यहाँ पे हमारी कुछ एक गंभीर समस्याएं थी जिसमें कंपोस्टर प्लांट और साथ में आईपीएच का जो सीवरेज प्लांट है उसको लेकर नॉइस पोल्यूशन, कुछ एक यहाँ पे लीकेज थी सीवरेज लाइन की। तो हम एसडीएम साहब से मिले थे और आज एसडीएम साहब ने विज़िट किया यहाँ पे जॉइंट इंस्पेक्शन की, जिसमें आईपीएच, टीसीपी और साथ में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सब ने विज़िट किया। और आज जो हमारा एक जनता की यहाँ स्थानीय जनता की समस्या है, मेन समस्या थी हमारी कंपोस्टर प्लांट। तो इसको लेकर नगर परिषद को अवगत करवाया गया कि इस प्लांट को जल्द से जल्द बंद किया जाए। जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटे सलाई में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने सड़क दुर्घटना में मामले में हिट एंड रन केस दर्ज किया है। मामले में फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और उसने निरीक्षण शुरू कर दिया है। फिलहाल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुट गई है ताकि इस बात का पता चल सके कि इस दुर्घटना की असली वजह क्या रही है। 5:15 बजे थाना सदर में हमें कॉल आया जिसमें बताया गया कि डीएवी पब्लिक स्कूल के पास जो है एक डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई है। और जब हमारी पुलिस की टीम वहाँ पर गई तो हमने मौका पर पाया कि एक डेड बॉडी, मेल डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी और उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक गाड़ी जो है वो हमें बरामद हुई। और इस डेड बॉडी की जो हमने पहचान की, ये मनोज कुमार सन ऑफ बाबू राम जी हैं और इनका जो मूलतः ये चंगर गाँव है हमीरपुर में, वहाँ के रहने वाले हैं। और इस समय ये आकाश इंस्टीट्यूट हमीरपुर में टीचर के बतौर टीचर कार्य कर रहे थे और पक्का भरो में इन्होंने कमरा लिया हुआ था और वहाँ पर रह रहे थे। तो हमें कुछ इस पर सस्पिशन के आधार पर हमने फोरेंसिक टीम का भी विजिट कराया मौका पर और बिलासपुर से हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट भी आए हैं और हमने इसमें हिट एंड रन का केस जो है वो रजिस्टर किया है। 304A, 279, 337 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी अन्वेषण जारी है।
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है, जिसके बाद मौसम जो है वो काफी सुहावना हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है। शिमला में भी सोमवार को बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। करीब 1 बजे बारिश होने के बाद ओलावृष्टि शुरू हो गई। बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भाई पैसे पूरे हो गए हैं, बहुत अच्छा मौसम है। अब तो ये है, अभी पहले तो मौसम थोड़ा गर्म था, अब बारिश हो गई है, बहुत अच्छा मौसम हो गया। बच्चे भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। शिमला हम कल तक रुकेंगे भाई। अभी प्रोग्राम बनाया नहीं है, बना रहे हैं। आज ही आए हैं हम, अभी बनाएंगे, कल तक जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जरूर घूमने जाएंगे। शिमला आए थे टूरिज्म के लिए, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ हैं। तो कल तक, आज दोपहर तक मौसम बहुत ख़राब था, मगर आज दोपहर में जब बारिश हुई बहुत अच्छा मौसम हो गया। उसके बाद बहुत ठीक लग रहा है मौसम। इस हिसाब से तो पंजाब में जाने का दिल नहीं कर रहा अभी तो मगर अपनी धरती अपनी होती है, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, मौसम बहुत बढ़िया है, ठीक लग रहा है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।